हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने आप लोग को अभी अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था नेचुरल फिनोमिनन के बारे में। ये चैप्टर मैं डिस्कस कर रही थी, नेचुरल फिनोमिनन के बारे में मैं डिस्कस कर रही थी और इसमें मैंने आपका अर्थक्वेक टॉपिक कंप्लीट किया था। ठीक है, अब आज जो मैं टॉपिक आप लोग को कवर कराऊंगी वो है वॉल्केनोज के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Volcanoes. A volcano is an opening in the earth's crust through which hot molten rock, ash and gases erupt. अब volcano क्या होता है? एक ये अर्थ क्रस्ट में ओपनिंग होती है, ठीक है, और उसमें से क्या होता है, हमारा क्या निकलता है? हॉट मॉल्टन रॉक, ऐश एंड गैसेस इरप्ट, मतलब उसमें से निकलता है वॉल्केनोज। मोस्टली आप लोग सीरियल्स में, कार्टून्स वगैरह में देखते होंगे वॉल्केनोज ऐसे एकदम से वो फटता है और उसके अंदर से बहुत सारे गैसेस निकलते हैं, और हिंदी में जिसको कि हम लावा भी होता है, वो भी निकलता है, बहते हुए चले आ रहा है। इजंट इट? मोस्टली कार्टून्स में मिलते हैं ये सब देखने के लिए, इजंट इट? तो क्या होता है, वॉल्केनो ओपनिंग होती है तो उसमें से ये सारी चीज़ें हमारी निकल के आती हैं जब वो बर्स्ट होता है, ब्लास्ट होता है, इजंट इट? मॉल्टन रॉक विद इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मैग्मा। अब मैग्मा क्या होता है? ये होती है मॉल्टन रॉक। क्या होती है? मॉल्टन रॉक होती है। Pressure begins to increase when thick magma and large amounts of gas build up under the earth's surface. अब ये कैसे, ये जो हमारा वॉल्केनो कैसे फटता है, तो कैसे होता है? अंदर जो होता है बहुत ही प्रेशर होता है, हीट से क्या होने लगता है, अंदर बहुत हमारे अर्थ जो है वो अर्थ सरफेस के अंदर जो है हीट की बहुत इतनी हीट हो जाती है और इतना अंदर प्रेशर बनने लगता है, ठीक है, और वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, इंक्रीज होता है, बिगिनस टू इंक्रीज। वो इतनी गर्मी होती है तो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो मैग्मा बिगन्स टू राइज स्लोली थ्रू क्रैक्स इन द क्रस्ट। अब जो अर्थ क्रस्ट है ना, उसमें क्रैक्स होने लगते हैं और फिर धीरे धीरे मैग्मा बढ़ने लगता है। The ground above the magma grows as the heated rock expand. अब क्या होता है? The ground above the magma grows. अब मैग्मा धीरे धीरे बढ़ने लगता है जैसे कि अंदर प्रेशर राइज बढ़ रहा है और मैग्मा भी राइज करते जा रहा है। Volcanoes are often found near boundaries of tectonic plates. अब volcanoes कहाँ पे आपको मिलेंगे? टेक्टोनिक प्लेट्स की जो बाउंड्रीज होती हैं ना, वहाँ पे वॉल्केनोज पाए जाते हैं। These are natural cracks through which the magma erupts. अब ये क्या होता है? नेचुरल क्रैक से जो है मैग्मा इरप्ट्स, मतलब निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है, ठीक है। As magma rises, it lets off gases. These gases cause explosion that blows holes called vents or craters at the top of the volcano. अब क्या होता है? जैसे जैसे मैग्मा राइज करता है और वो गैसेस एकदम से बाहर निकलती हैं, तो कैसे बाहर निकलती हैं? तो जो वॉल्केनो का जो माउथ है ना, उसमें बड़ा सा एक होल हो जाता है जिसको कि हम वेंट्स बोलते हैं, और फिर वहाँ से एकदम से फटाक से एकदम सब कुछ अंदर जो भी है हमारा गैसेस वगैरह हैं और मॉल्टन रॉक से वो एकदम से वो बाहर निकलता है प्रेशर के साथ। When the magma erupts, it is called lava. अब जब मैग्मा बाहर आता है, किस फॉर्म में आता है? लावा। देखिए लावा क्या होता है? एक लिक्विड सा बहुत ही गर्म चीज़ होती है, वो उसमें से निकलती है। गैसेस एंड रॉक ऑल्सो शूट अप थ्रू द वेंट्स। अब क्या क्या निकलता है? गैसेस और रॉक्स होते हैं, पत्थर वत्थर छोटे छोटे होते हैं, सब वहाँ से एकदम से प्रेशर से बाहर निकलते हैं। द लावा एंड रॉक्स दैट इरप्ट फ्रॉम volcanoes collect and harden around the
वेंट। अब जो लावा और जो रॉक है जो निकलते हैं वो वॉल्केनो के साइड में वो जम जम भी जाते हैं तो वो एकदम हार्ड हो जाते हैं। दे बिल्ट अप इंटू माउंटेन लाइक मोल्ड्स। अब क्या होता है वो ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एकदम माउंटेन माउंटेन जैसा बन जाता है। वो लावा और जो रॉक्स हैं जब वो जमने लगती हैं तो वो ऐसे माउंटेन जैसा एकदम हो जाता है जिसको हम वॉल्केनो माउंटेन के फॉर्म में वो आ जाता है। दिस कैन हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ वीक्स और मैनी मिलियन ऑफ ईयर्स। और ये कब बनता है? बहुत हफ्ते भी लगते हैं, महीने भी लगते हैं और मिलियन ऑफ ईयर्स भी लगता है उसको बनने में। Volcanic eruption can be very dangerous. Hot flowing lava burns everything in its path. अब जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है। क्यों डेंजरस होता है? क्योंकि ये इतना हॉट होता है, इतना हॉट होता है कि कोई भी चीज़ उनके रास्ते में आ जाता है ना, वो हर एक चीज़ को जला देता। कुछ भी, चाहे कुछ भी आ जाए, वो हर एक चीज़ को जला देता। तो इतना हॉट होता है वो, इसलिए उसको हम बोलते हैं वेरी डेंजरस। Volcanoes have also played an important role in Earth जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। और जो वॉल्केनोज है ये भी बहुत ही इसका महत्वपूर्ण रोल है किसमें? अर्थ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में। The seafloor, islands, and several mountains were formed by volcanic eruptions. अब volcanic eruptions की वजह से सी फ्लोर, आइलैंड्स एंड सेवरल माउंटेन्स भी बने हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। अब वॉल्केनोज भी थ्री टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं वॉल्केनोज? थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से थ्री टाइप्स होते हैं? एक्टिव वॉल्केनोज, डोरमेंट वॉल्केनोज एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। कौन से थ्री टाइप्स होते हैं वॉल्केनोज के? जल्दी से मेरे साथ साथ बोलेंगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे। एक्टिव वॉल्केनोज, डोरमेंट वॉल्केनोज, एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। यस, तो थ्री टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज होते हैं। अब हम लोग एक्टिव वॉल्केनोज के बारे में पढ़ते हैं। एक्टिव वॉल्केनोज आर दोज दैट हैव erupted many times in the recent past and they may erupt again. अब एक्टिव वॉल्केनोज क्या होता है? कई बार ये इरप्ट हुआ है, यानी कि ये बर्स्ट हुआ है, कई बार ये एक्टिव वॉल्केनोज हुआ है और इसकी बर्स्ट होने की, इरप्ट होने की चांसेस हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनोज। सच वॉल्केनोज आर फाउंड अराउंड द पैसिफिक ओशन। और ऐसे वॉल्केनोज कहाँ पे हमें मिलेंगे? पैसिफिक ओशन के पास हमें ऐसे मिलेंगे। क्या है एक्टिव वॉल्केनोज? जो कि कई बार इरप्ट हो चुके हैं और इनके इरप्ट होने की चांसेस भी हैं कि अगर आज इरप्ट हुआ है तो नेचुरली 1 या 2 ईयर्स के बाद फिर ये इरप्ट होगा। ठीक है, ठीक है, इतना आ गया, सबको क्लियर हो गया? सो माउंट वेसुवियस, माउंट फूजी एंड माउंट रेबस आर सम फेमस एक्टिव वॉल्केनोज। तो यहाँ पे तीन वॉल्केनोज के नाम दे रखे हैं जो कि बहुत ही फेमस वॉल्केनोज हैं और ये हमारे एक्टिव वॉल्केनोज भी हैं। डोरमेंट वॉल्केनोज, अब नेक्स्ट आता है डोरमेंट। डोरमेंट वॉल्केनोज क्या होता है? आर दोज दैट हैव नॉट इरप्टेड फॉर मैनी ईयर्स बट दे कुड इरप्ट इन द फ्यूचर। अब डोरमेंट वॉल्केनोज क्या होता है? वो अभी तक तो इरप्ट नहीं हुए हैं लेकिन हाँ इन फ्यूचर में इरप्ट होने की चांसेस हैं। ठीक है, तो डोरमेंट वॉल्केनोज क्या हुआ? अभी तक तो इरप्ट नहीं हुए हैं लेकिन इन फ्यूचर वो इरप्ट हो सकते हैं। अब आया लास्ट है एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज क्या होता है? तो एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज आर दोज दैट हैव नॉट इरप्टेड फॉर सेवरल सेंचुरीज एंड आर नॉट लाइकली टू इरप्ट इन फ्यूचर। तो एक्सटिंक्ट क्या होते हैं?
अब अभी तक वो सेवरल सेंचुरीज से तो इरप्ट नहीं हुए हैं और आगे भी इनकी इरप्ट होने की चांसेस नहीं हैं। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। तो हम लोग ने आज कितने टाइप वॉल्केनोज पढ़े हैं? 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। एक्टिव वॉल्केनोज, एक्टिव क्या होता है? फटाफट मेरे साथ इसको रिवाइज करेंगे। एक्टिव वॉल्केनोज क्या होता है? जो कि बार बार इरप्ट हुए हैं, होते आ रहे हैं और आगे भी इनका इरप्ट होने की चांसेस हैं, उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनोज। डोरमेंट वॉल्केनोज क्या होता है? जो कि अभी तक तो वो इरप्ट नहीं हुए हैं लेकिन फ्यूचर में इरप्ट होने के चांसेस हैं, वो हो गया डोरमेंट। एक्सटिंक्ट क्या हुआ? अभी तक तो वो इरप्ट नहीं हुए हैं लेकिन इन फ्यूचर में भी उनका इरप्ट होने की चांसेस नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम टॉपिक जो करेंगे वो है टाइडल वेव्स। ठीक है, अब हम लोग टाइडल वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है? टाइडल वेव्स क्या होता है? नाउ लेट्स स्टार्ट। A tidal wave is caused by the gravitational pull of the moon and the sun. अब tidal wave कैसे cause होता है? कैसे cause होता है? Caused by the gravitational pull of moon and the sun. Gravitational pull of moon and the sun की वजह से tidal wave cause होता है। As the tide rolls in and out, it produces a rise and fall in the sea level. This stretches across thousands of kilometers. अब टाइड रोल्स कैसे होता है? तो सन एंड मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइडल वेव्स जो होता है वो सी में फॉर्म होता है। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं ना कि बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। क्यों होती हैं? इसी वजह से उठती हैं वो। दैट इज वाई, दिस इज द मेन कॉज। टाइडल वेव्स आर मोस्ट evident in narrow bays और in rivers along the coast. अब कहाँ पे ये ज़्यादातर पाए जाते हैं? जिसका इन नैरो बेज और इन रिवर्स में पाए जाते हैं, कोस्ट जो कि कोस्ट के पास होते हैं। As the tide forces its way into these water bodies, it can rise the water level by several meters. अब जैसे जैसे फोर्स बढ़ता है, as the tide forces its ways, जैसे जैसे जो ग्रेविटेशनल पुल अगर बढ़ रहा है तो क्या होता है? जो टाइडल वेव्स जो होती हैं ना सी वगैरह में, वो राइज होती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं। A tidal wave follows the currents. It is a predictable event. अब ये जो होता है जैसे कि मैंने बताया कि ये फ्लो सी वगैरह में मोस्टली आप देख सकते हैं ऊंची ऊंची लहरें, जिसको हम ऊंची ऊंची लहरें बोलते हैं। ठीक है, तो वो कॉज करता है। अब हम सोनामी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका हो गया क्लियर। नेक्स्ट है, आ सोनामी इज अ सीरीज ऑफ वेरी हाई वेव्स इन द ओशन। अब ओशन में क्या होता है? बहुत हाई वेव्स होती आती हैं, तो वो हो उससे हम बोलेंगे सोनामी इज अ सीरीज ऑफ वेरी हाई वेव्स इन द ओशन। तो सोनामी क्या है? वो ओशन में बहुत हाई हाई वेव्स, बहुत ऊंची ऊंची वेव्स आ रही हैं, तो उसे हम सोनामी बोलते हैं। It occurs when there is a major disturbances in the ocean. अब ये क्यों होता है? जब ओशन में डिस्टर्बेंस हो रहा है तब उसी की वजह से सुनामी आती है। ओशन में डिस्टर्बेंस होता है। An earthquake or volcanic eruption, for example, can displace the ocean floor and set off an underwater landslide. अब डिस्टर्बेंस कैसे होता है ओशन में? ओशन के नीचे अर्थक्वेक आ रहा है या लैंडस्लाइड हो रही है ओशन के नीचे, तो जिस वजह से सुनामी आने लगती है। द वाटर अबव राइजेस और फॉल, और जो वाटर है वो चढ़ता है, गिरता है, ऊपर खूब उठेगा, गिरेगा, इस तरह से होता है। इट क्रिएट्स अ सीरीज ऑफ वेव्स दैट कैन ट्रेवल एट हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स एन आवर। तो ये बार बार ऐसे बार बार ऊंची वेव, फिर नीचे, फिर ऊंची, फिर नीचे, बार बार कंटिन्यूअस ये वेव्स आती रहती हैं। और कितनी और खूब दूर दूर तक ये वेव्स हो रही हैं। क्रिएट अ सीरीज ऑफ वेव्स दैट कैन ट्रेवल एट हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स इन 1 आवर में इतनी सारी वेव्स बनने लगती हैं। इट बिगिन्स विथ
द वेव्स आर नॉट वेरी टॉल। अब स्टार्टिंग कैसे होती है, पहले स्मॉल स्मॉल वेव्स होती हैं। दे मे बी हार्डली नोटिसेबल, जिसको कि हम नोटिस, इतनी स्मॉल वेव होती है जिसको कि हम नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। पहले ऐसी वेव निकलना शुरू होती हैं। एज दे अप्रोच लैंड द वाटर पाइल्स अप, the resultant waves appear to be giant walls of water. The waves may reach more than 20 meters in height. तो क्या होता है, शुरू में पहले स्मॉल स्मॉल वेव्स आती है, नॉर्मल वेव्स आती रहती हैं कंटिन्यूअसली, जिसको कि हम नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे वो वेव जो हैं लैंड के किनारे आ जाती हैं। और फिर क्या होता है, और फिर ये जो वेव्स हैं, जो स्मॉल स्मॉल वेव्स हैं, वो धीरे 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 बड़ी वेव्स होने लगती हैं और ऊंची 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 उठने लगती हैं और इतनी हाइट हो जाती है 20 मीटर्स इन हाइट। इतनी ऊंची ऊंची वेव्स होने लगती हैं। दैट मीन्स कि सुनामी आ गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज मैं बस यहीं तक आपको एक्सप्लेन करूँगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक क्या है अभी मैं आपको दिखाती हूँ, टॉर्नेडो। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉर्नेडो, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप लोग का कोई भी टॉपिक मिस होने ना पाए। All right, so that's all for today, and thanks for watching my video. God bless you all.